देश के प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, उनके पास मौका था, उन्होंने नहीं कहा। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने कल तो पूरी तरीके से कह दिया। लेकिन जब आपको ट्रंप को फॉलो करना है तो क्या किया जा सकता है? इस पूरे मामले को नहीं रोका जा सकता। इस पूरे मामले को आशुतोष, हम प्रधानमंत्री के उस भाषण से खुश थे, लेकिन जब हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, जब लोग पूछते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के आगे भारत सरकार क्यों छुप गई, घूम फिर कर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को झूठा साबित नहीं किया जाता, क्यों देश के विदेश मंत्री चुप हैं, क्यों देश के प्रधानमंत्री चुप है, अभी बाकी है। प्रेम शुक्ला जी, ऐसा नहीं लगता? हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन राजनीतिक भूचाल और कई तरह के सवालों को खड़ा कर दिया है। आखिर अमेरिका की दखल अंदाजी के बाद ही सीज फायर हो पाया, तो आखिर इसके क्या मायने हैं? ऊपर से मोदी जी के कई पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें 10 मई शाम 5 बजे से ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद भले ही युद्ध खत्म हो गया हो, लेकिन सियासत शुरू हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो गया, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मोदी सरकार ने आखिर सीज फायर एक्सेप्ट क्यों किया। इसी मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष ने गोदी मीडिया के साथ साथ संघी विश्लेषक की जोरदार धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। देखिए, संगीत रागी की मजबूरी है, टेलीविजन चैनल पे आएंगे तो नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करेंगे। मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं, इसलिए मैं उनके दर्द को समझ सकता हूं, क्योंकि उन्होंने जो प्राइवेटली मुझसे शेयर किया वो मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। मैं उसको मैं पब्लिकली नहीं करना चाहता। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, आपने 3 डेटा दिखाया। सेना की कार्रवाई, 92.3% लोग सीज फायर की बात सेना की कार्रवाई के साथ है। सरकार के प्रति गिर के हो जाता, उसमें तकरीबन 25% की गिरावट दिखाई पड़ती है। और उसके बाद दबाव में किया गया 41.4%, रुकेगी 47.6%। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है जो बात संगीत रागी ने अपने ट्वीट में लिखा था, सच कहूं तो उदास हूं, इस कठमुल्लिस्तान का विनाश देखने का अवसर खो दिया। इस्लामिक आतंकवाद कैंसर है, यह मेडिसिन और मामूली सर्जरी का केस नहीं है, समूल नाश का चीज है। कैंसर को खत्म करने का मौका भारत के पास था और भारत ने वो हिम्मत नहीं दिखाई जो इंदिरा गांधी ने 1971 में दिखाई थी। रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर जैसे लोगों को करने दीजिए, उनको बाद में खत्म करने दीजिए। वो अंदर का भी पाकिस्तान में बीच में नहीं बोलता हूं। आशुतोष खत्म करिए, आपकी बात खत्म कहिए कि संगीत रागी सारी बात कर ले, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, आप बोलिए। हाँ, वो सुन रहे हैं आपको। तो सवाल क्या है, संगीत रागी भी अपने मन से सरकार के इस कदम और सीज फायर के ऐलान से खुश नहीं, दुखी हैं, परेशान हैं, नाराज हैं, आक्रोशित हैं। और इसी वजह से मैं भी आक्रोशित हूं। मैं कभी युद्ध का साथ नहीं देता, मैं हमेशा कहता हूं बातचीत से निकलना चाहिए। और यह आपका सर्वे इसको रिफ्लेक्ट करता है। सेना को 51-52% लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सलूट है उनको जो उन्होंने किया, जो टास्क उनको दिया गया। लेकिन भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप ने भारत को लेट डाउन किया है, यह आपके सर्वे से बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। 47%, 47.6% लोग कह रहे हैं कि दबाव में रुका है, 41.4% दबाव में रुका है। प्रेम शुक्ला जी, अब सोचिए, ये भारत के लिए, भारत की आत्मा को कितने गहरे तक कचोट कर गया है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आज तक भारत सरकार के, एक मिनट, आज तक भारत सरकार की तरफ से किसी ने जवाब नहीं दिया। डेटा आपका कहता है कि 63% प्लस 17% जोड़ दीजिए तो 80% की जनसंख्या। क्यों ये बीच में आ रहा? क्यों बीच के अंदर? आप किस तरीके से उसको पढ़ रहे हैं, उस पे भी डिपेंड किया है। ये परसेप्शन पूरी दुनिया में गया है। अगर इस परसेप्शन को देश के प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, उनके पास मौका था, उन्होंने नहीं कहा। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने कल तो पूरी तरीके से कह दिया। लेकिन जब आपको ट्रंप को फॉलो करना है तो क्या किया जा सकता है? इस पूरे मामले को नहीं रोका जा सकता। इस पूरे मामले को आशुतोष, इस पूरे मामले को हमको 2 हिस्सों में अगर हम देखें तो एक बात तो साफ नजर आती है ना, यशवंत भी कह रहे थे कि सभी दलों के, कोई भी आइडियोलॉजी के हो, किसी भी राज्य के हो, जो सरकार ने किया वो सही किया, ये मानने वाले लोगों की संख्या आज भी ज्यादा, वो कम हो गई सीज फायर के बाद में, लेकिन वो तो ज्यादा नजर आ रही है। ये पॉलिटिकल डिसीजन को लोगों ने सपोर्ट किया, ये तो मानेंगे ना? बिल्कुल। देखिए साहिल, मैंने कल प्रधानमंत्री का भाषण सुना। और प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा पूरा देश उनके साथ है। अमूमन प्रधानमंत्री को जानते हैं कि वो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, कर उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के साथ पूरा देश एक था और पाकिस्तान ने भारत के एकजुटता का पराक्रम देखा। हम प्रधानमंत्री के उस भाषण से खुश थे, लेकिन जब हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, जब लोग पूछते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के आगे भारत सरकार क्यों झुक गई, घूम फिर कर, क्यों डोनाल्ड ट्रंप को झूठा साबित नहीं किया जाता, क्यों देश के विदेश मंत्री चुप है, क्यों देश के गृह मंत्री चुप है, क्यों देश के प्रधानमंत्री चुप है,
अभी बोलिए ना कि नैरेटिव वॉर जीतना बाकी है प्रेम शुक्ला जी, ऐसा नहीं लगता आपको? क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि सीज फायर हुआ कैसे, लोग मान बैठे हैं कि नहीं महाशक्तियों की वजह से हुआ है करके। आप प्रधानमंत्री के कल के स्टेटमेंट में बात साफ थी कि हम किसी भी तरीके से न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हां हो सकता है कि आणविक शक्ति है दोनों, उसके वजह से कहीं ना कहीं असर पड़ा उसका और उसके वजह से युद्ध विराम हो गया करके। ये तो दिख ही रहा है ना कहीं ना कहीं। देखिए आदरणीय साहिल जी, जिस तरह से एक परमाणु शस्त्र संपन्न पाकिस्तान में घुसकर जितना भयंकर रूप से उसके जो है एयर बेसेस का ध्वंस किया गया, यह विश्व इतिहास की पहली और अभूतपूर्व घटना है। जिस तरह से पाकिस्तान घुटनों पे आया, यह भी पहली और अभूतपूर्व घटना है। लेकिन कुछ लोगों को आभासी विश्व में रहना और आदरणीय नरेंद्र मोदी समेत भारत की सेना के पराक्रम पुरुषार्थ पर पाकिस्तान के इकोसिस्टम का बाजा बजाना, इसी में कुछ लोग प्रसन्न रहना चाहते हैं तो प्रसन्न रह लें। वो उनको खुशफहमी में जीने का पूरा अधिकार है। भारत ने कभी भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को नहीं स्वीकारा है। भारत ने अपनी शर्तों पर, और आज भी ऑपरेशन सिंदूर हमने स्थगित किया है। अगर एक भी आतंकी गलती सीमा पार से हुई तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज भी हमने सिंधु जल समझौता स्थगित रखा है, स्पष्टता से कहा है कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा। जी पूरा नहीं हुआ है अभी तक कि ट्रेड और टेरर साथ नहीं चलेगा। आपने सुना प्रेम शुक्ला को कि हम टॉक और जो है अगर हमला हुआ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोबारा ये सारी चीजें होगी। हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। सीज फायर के बाद भी सवाल पूछा गया, सीज फायर के बाद भी भारत में आतंकी गतिविधियां होगी क्या? प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड आपको दूंगा। अलका लांबा जी 1 सेकंड आपके पास 10 सेकंड आपको दूंगा। 1 सेकंड जरा एक बार फिर सवाल दोहरा देता हूं। सीज फायर के बाद भारत में आतंकी गतिविधियां बंद होगी, अभी भी 47% लोगों को लगता है कि नहीं बंद होगी। मतलब आपने एक एक करके स्टेप चढ़ा दिया, लोगों के मन में और आकांक्षाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं होने वाली है। आपके 10 सेकंड पूरे करिए और उसके बाद अलका लांबा जी। निश्चित तौर पर इसीलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं किया, हमने स्थगित किया है। उधर से अगर आतंकी हमला हुआ तो आतंक के आकाओं को जिस तरह से बहावलपुर में घुस के मारा है ना, जिस तरह जैकोबाबाद को ध्वस्त किया है ना, ये अमेरिका भी नहीं कर सका था। ये पूरी दुनिया के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भली बात जानते हैं कि जो काम अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका ने भी नहीं किया था, सिर्फ उस्मा बिन लादेन को मारकर लौट गए थे। हमने उनके न केवल ट्रेनिंग ऑपरेशन होता है बल्कि उनके एयर बेसेस को जिस तरह से ध्वस्त और धराशायी किया, वो निश्चित तौर पर जो है पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। अलका लांबा जी आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद यशवंत के पास मुझे जाना है। जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय संस्कृति में समझना होगा कि सिंदूर से समझौता नहीं होता, और वो बार बार सिंदूर से समझौता कर रहे हैं। भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, अचानक अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं सीज फायर। अलका लांबा से पूछेंगे, शांति पसंद है, सीज फायर हुआ, उसका समर्थन है, लेकिन पता लगता है सीज फायर बिना शर्तों के भारी किसी ताकत पाकिस्तान के दबाव में, अमेरिका के दबाव में बिना शर्तों के घोषणा कर दी जाती है। और सीज फायर के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधित करते हैं। शाम तक पता लगता है कि वो पाकिस्तान बाज ही नहीं आ रहा है। और फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह झुका करते थे, जब नटवर सिंह को जो है वो मंत्रिमंडल से निकाल देते थे। ट्रेड का डर दिखाते हैं प्रधान। मेरे ख्याल से आपका संपर्क शायद टूट गया है। अलका जी आपका कनेक्शन का कुछ दिक्कत हो रही है। जी हाँ, बोलिए। 28 लोग पहलगांव चले गए थे परिवारों को लेकर। आज पूछ रहे प्रधानमंत्री जी क्यों धोखे में रखा, क्यों वहां पर सुरक्षा के 3 जो हमारे चक्र थे उसे हटा दिया गया, क्यों कहा 370 हटने के बाद आतंकवाद का खात्मा कर दिया गया, क्यों गृह मंत्री अमित शाह ने धोखे पर रखा। ये सब गए थे इसी धोखे में और आतंक का शिकार हो गए, न्याय मांग रहे हैं।
और ऑपरेशन सिंदूर से समझौता हो रहा है। अलका अब लांबा जी। रागी जी कह रहे हैं चोर की दाढ़ी क्या- में चिंता, क्या- यहाँ सफेद दाढ़ी में पूरा झाड़ू छुपा हुआ है। कहते हैं ये लोग ऑपरेशन प्रधानमंत्री सिंदूर थोड़ी से, नो, he is a very हटाट से, immature बिहार से, politician। क्या अलका लांबा जी, क्या अलका लांबा जी? बिहार में ठगियां कौन लगा रहा है? अलका लांबा जी, मान क्या लीजिए- क्या आप इसलिए ये सब बातें उठा रहे, एक सेकंड, क्या आप इसलिए ये बातें उठा रही है क्योंकि कुछ महीने पहले हमने देखा था कि पार्लियामेंट में अमित शाह कह रहे थे कि किस तरीके से उस वक्त की सरकार ने कार्रवाई पूरी नहीं की जिसके वजह से पीओके हो गया, वरना उसी वक्त पीओके नहीं होता कश्मीर। इसी के वजह से आप कह रही है ये बात, क्योंकि आपको भी पता है कि स्थिति क्या है, क्यों 26/11 के बाद सरकार ने तय किया कि हम पाकिस्तान की सीमा को लांध कर अंदर घुसकर अटैक नहीं करेंगे। उसका ब्यौरा सरकार दे चुकी है, आपकी सरकार की यूपीए की, आपको याद है ना उस वक्त? साहिल जी सब याद है। 1994 का पार्लियामेंट के अंदर सर्वसहमति से फैसला उठा लीजिए। हमारी पीवी नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार थी, सहमति बनी थी 1994 में, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत किसी कीमत पर नहीं देखिए मेरा समय खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे आखिर में यशवंत जी के पास जाना है। किया जा रहा है, यशवंत जी के पास जाना है। बात करेंगे दोनों सर्वदलीय बैठक अरे में। पाक ऑक्युपाइड चलिए हो जाएगा। यशवंत जी कांग्रेस मुझे पार्टी ने आखिरी 30 सेकंड मेरे पास में है, जरा एक सेकंड सर। यशवंत सिर्फ यशवंत कहेंगे। यशवंत जी ये डेटा क्या दिखाता है? सबसे पहले अगर हम लोग निचोड़ निकालना चाहे उसका, कि जनता को लगता है कि कार्रवाई हुई, अच्छी हुई, लेकिन कम हुई, और उसके बावजूद भी आतंकी कार्रवाइयां नहीं रुकेगी, अभी तक वो भरोसा नहीं है लगता है लोगों को। अभी तक भरोसा इसलिए नहीं है साहिल, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जनता मानती है कि पाकिस्तान को जिस हद तक कूटा जाना चाहिए था उस तरह हद तक उसकी कुटाई नहीं हुई। और एक और मैं विरोधाभासी बात बता दूं, सामान्यतः सरकार के ऊपर, सरकार से खुशी या नाराजगी के जब हम सवाल पूछते हैं साहिल, तो उसमें खुश होने वालों में संख्या जो है भाजपा के समर्थकों की ज्यादा होती है, नाराजगी में जो विरोधी पक्ष के वोटर हैं वो ज्यादा होती है। ये एकमात्र सर्वे अभी तक मेरे ध्यान में आया है जहां पे सरकार से नाराज जो है, नाराजगी का प्रदर्शन करने वाले लोगों में संख्या भाजपा के समर्थकों की ज्यादा है। तो ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है जिसको समझना होगा कि शायद जिस हद तक कार्रवाई चाहिए थी उस तक नहीं हुई है। साथियों आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान प्रतिरोध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से कांग्रेस के नेता हैरान है। ऐसे में देश की सबसे पुरानी पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व का बखान कर रही है। इस पर अपनी राय में जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।